हेलो फ्रेंड्स, कैसे हाल चाल है मेरी सबके। आज आप देख ही रहे हैं कि यार थोड़ा सा दिन जो है वो अब बड़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम शाम के टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर रिकॉर्ड करें, आप लोगों से ज़रूर कुछ ना कुछ बात करें। एंड देखिए, आज 12 अप्रैल का दिन है और मुझे आप देख रहे हैं अभी भी हम लोग जो है हम सारे लोग जो है जैकेट पहनकर घूम रहे हैं, क्योंकि हाँ वही देखो, उधर भी ये भी जैकेट, हम सारे ही लोग जैकेट पहने हुए हैं सुबह से। तो आज का दिन काफ़ी ठंडा था एक्चुअली अप्रैल के हिसाब से, अगर हम देखें आज 12 अप्रैल का दिन है और ठंड सी है। रात जो ओले पड़े उनका असर है। हाँ बिल्कुल, रात जो ओले पड़े उनका असर है, जबकि कल दिन में ठीक ठाक टेम्परेचर था यहाँ पर, लगभग मतलब 30 के आसपास नहीं 25 के आसपास गया। सो लेकिन आज देखिए, तो बाल्टीमोर में एक वो है कि खूब टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है ना। मैं सोच रही थी सारे विंटर क्लोथ्स ना पैक करके रख दूं। मैंने हाँ, वीकेंड पे यही सोचा था मैंने। मेरा भी वही था कि मैं अपने जो भी मेरी अलमारी है, वार्डरोब है, उसमें से सारी गर्म जैकेट वैकेट निकाल के उनको पैक करके रख देता हूँ। तो हम लोग मतलब वही फैमिली मिलके सारे काम करती है। तो हम लोग ये एक्चुअली क्या होता है कि मैं तो सिर्फ अपना करता हूँ, ये अपना और बच्चों का सब करती है। सो ऐसा होता है, तो फिर मैं मेरे में ही लग जाऊँ। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो समझ जाओ 80% उन्हीं का ही है। हाँ उन्हीं का है। सो कोशिश ये रहती है। अच्छा, मेल के सामने खड़े तो देखूं मैं आज क्या आया, कुछ आया तुम देखा? आज है कुछ बहुत ही जरूरी। बहुत जरूरी है। ये है कुछ सम्मन है, सरकारी सम्मन है आपको। अच्छा, ऑफिस ऑफ द जूरी कमिश्नर। तो ये कुछ आई थिंक जूरी के जो आते हैं, अब तक तुम्हारे नाम पे तो मैंने देखे हैं, मेरे नाम पे पहली बार आया है। ओहो हो, पहली बार। हाँ तो चलिए खोल के दिखाइए इसके अंदर क्या है। तो खोल के दिखाता हूँ। मेरी जूरी सर्व करने के लिए कुछ आया है, फिर आपको बताता हूँ कि क्या। पहले तो मैं खुद ही देखूँ है क्या इसके अंदर। बंद पड़ा है लेटर अभी। मैं उसमें बाकी कुछ और लेटर्स भी हैं जो आप छोड़ाए हो, बाद में कलेक्ट कर लेंगे। है क्या? मैंने तो सिर्फ मुझे लगा जैसे मेरे हाथ ने काइंड ऑफ फील किया वो एक ही लेटर था ये। चलो भाई निकालो। तो ये ऐसे टाइम टू टाइम ऐसे यहाँ पर कुछ सर्व करने के लिए आता रहता है। सो इसमें लिखा है भैया कि बाय द ऑर्डर ऑफ सर्किट कोर्ट फॉर बाल्टीमोर काउंटी यू आर हियर बाय समन टू अपीयर फॉर अ 1 day or 1 trial term of jury service beginning on the date listed on the summons। तो अच्छा, इस पे एक डेट दी हुई है जिसमें कि लिखा है कि आपको एक दिन के लिए या एक ट्रायल के लिए जो है वो जूरी में आके सर्व करना है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बट ये देख तो लीजिए, इसमें कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई है क्या? आई थिंक मुझे ज़्यादातर पता है कि जैसे हमारे जो ऑफिस से है लोग जाते हैं तो वो बात भी करते हैं कि वो किसको करना होता है। सो जैसे यहाँ सीधे लिखा है आई एम अ यूनाइटेड स्टेट सिटीजन। सो आई थिंक दिस इज़ द रिक्वायरमेंट टू बी अ जूरी मेंबर। के जूरी मेंबर यहाँ पर जो ट्रायल वगैरह चलते हैं कोर्ट में, तो उसमें जूरी बैठती है। सो उसमें जूरी में जो लोग होते हैं वो आम पब्लिक के लोग होते हैं, वो आकर बैठते हैं और उनका वो जब वो केस सुनते हैं उसके ऊपर वो अपना राय रखते हैं, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, मतलब किसके फेवर में जाने वाला है फैसला। सो ये जो है वो सो हम बात कर रहे थे कि ये कौन करता है। ये एक्चुअली यूएस सिटीजन इसके लिए होना ज़रूरी है आपको, अगर किसी ट्रायल में जूरी मेंबर बनना है। और ये मींस अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप एलिजिबल नहीं है। सो ये एक फ़र्क होता है कि ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप जो होती है यूएस की, कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं। बीइंग ग्रीन कार्ड होल्डर आप जूरी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। सो इस तरह के कुछ ये ख़ास चीज़ें हैं जो आप ग्रीन कार्ड पर नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आप काइंड ऑफ यहाँ के सिटीज़न हैं, यूएस सिटीज़न हैं, तो आपको ये चीज़ें सर्व करनी पड़ती हैं। आप एक आध बार कोई रीज़न देके उसको अवॉइड कर सकते हैं, और लेकिन अभी भी इस केस में भी मुझे उनको रिस्पॉन्स करना ज़रूरी होगा। और उस रिस्पॉन्स में मैं यही लिखूँगा कि आई एम नॉट अ यूएस सिटीज़न। सो ये करके, और मैं मेल इसका, क्योंकि एक इसमें रिटर्न एनवलप भी आया है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये एक रिटर्न एनवलप भी आया है। सो इसमें मैं अपना रिस्पांस लिख के भेज दूंगा ताकि वो लोग किसी और दूसरे मेंबर को जूरी के लिए वो कर सकें, है ना। सो ये बहुत अच्छा इसमें जो है मस्ट होता है। एम्प्लॉयर को भी एक दिन की, अगर मैं सपोज यूएस सिटीज़न होता और यहाँ जाने के लिए मैं हाँ करता, सो मेरा एम्प्लॉयर को मुझे एक दिन की छुट्टी देनी पड़ती। तो क्या वो आपकी जो
पर्सनल छुट्टियां होती हैं उनमें कटता क्या? नहीं 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 नहीं, ये उनसे अलग होती है क्योंकि आपको जूरी सर्व करना है। सो ये छुट्टी आपकी जो छुट्टियां कंपनी की तरफ से या फिर आपके किसी भी एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती हैं उनमें से नहीं कटती है, आपको छुट्टी मिलती है ये अलग से। सो ये था। चलो मैं अभी हाथों हाथ निकला तो सोचा चलो बता देता हूँ। एंड यस दोस्तों, इस साल के रमज़ान जो है वो आई वुड स्टिल से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह से अपने दोस्तों से मुबारकबाद आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो यहाँ की लोकल वो है बॉल्टीमोर की कई सारे लोकल वो हैं, जैसे हमारे जो मेरे पास एक मस्जिद है यहाँ 5-6 माइल पर, वो है अन्नूर। सो उन्होंने भी अभी टेंटेटिव डेट ही दी है कि 13 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे के दिन से यहाँ रमज़ान शुरू होंगे। सऊदी अरब से वगैरह जहाँ पर मेरे दोस्त और हैं उन लोगों ने मुबारकबाद भेज दी है, उनके वहाँ हो गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता नहीं चांद दिख पाएगा। तो बादल तो एकदम, तो एक्चुअली वो उसी के बेसिस पे जाएंगे कि अगर और जगह चांद दिख गया है तो फिर यहाँ पर भी रमज़ान शुरू हो जाएंगे। एंड मैं रमज़ान रखता हूँ शुरुआत से, काफ़ी बहुत पहले से, शायद मैं जब क्लास 8th में या 9th में रहूँगा तब से मैं रमज़ान पूरे रखता हूँ। एंड बहुत कई जगह पर रमज़ान गुजारे और हर जगह का एक्सपीरियंस इतना यादगार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि जैसे घर का एक अलग एक्सपीरियंस था, घर के बाद जब मैं बैचलर्स में वहाँ पहुँचा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ एक टोटली डिफरेंट माहौल होता है रमज़ान के टाइम पर, और जो कहते हैं फील होती है जिस तरह से भी आप कहो बड़ी डिफरेंट होती है। फिर इफ्तार के वक्त के टाइम तो आप सोच ही सकते हो, यंग लड़के होते हैं वो, उनको तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि खाना ही सिर्फ रमज़ान नहीं है, बहुत कुछ है रमज़ान में। बट वो एक है। फिर उसके बाद हम हमदर्द में गए, सो हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक अलग हमारा एक्सपीरियंस था। एंड देन जो सबसे मेरा यादगार, सबसे ज़्यादा यादगार एक्सपीरियंस है वो है बेसिकली पुणे का, जब मैं PhD में था। सो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत यादगार इसलिए है क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त गुजारा और उस टाइम पे थोड़े बहुत जेब में पैसे भी होना शुरू हो गए थे क्योंकि PhD में स्कॉलरशिप मिलती थी। शुरुआत में तो बहुत मज़े आए थे एंड कुछ बहुत साथी थे साथ में जो कि रमज़ान किया करते थे। दूसरे इंस्टीट्यूट के लोग भी मिल जाते थे जो रमज़ान करते थे। एंड साथ ही साथ हमारे और दोस्त जो रमज़ान नहीं करते थे, जो मुस्लिम्स नहीं थे, वो भी साथ में इतना मिलके पार्टिसिपेट करते थे रमज़ान में। इफ्तार के टाइम पे इवन सहरी में भी वो हमारे साथ उठ जाया करते थे कभी कभी, हमारा सिर्फ साथ देने के लिए कि हम उठ रहे हैं तो चलो दोस्तों के साथ हम भी उठते हैं। सो दैट्स हाउ आई वुड से फ्रेंडशिप इज़। सो दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है आपके आगे आने में, बहुत कुछ यादें बनाने में। सो और मेरी बहुत सारी यादें हैं जो मेरे दोस्तों के साथ बनी हैं। सो आई स्टिल चेरिश दोज मोमेंट्स एक्चुअली। सो यहाँ पर रमज़ान होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ हम फैमिली के अंदर जो छोटी सी फैमिली है हमारी, और जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से तो और भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। अदरवाइज क्या होता था कि कुछ ना कुछ जो यहाँ आसपास मस्जिद है जो हमारे, सो कोई ना कोई इवेंट कभी कभी वीकेंड पे चलते रहते थे रमज़ान में, इफ्तार पार्टी। हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे, हम अपने फ्रेंड्स को भी बुलाते थे या फिर हम उनके वहाँ जाते थे। सो ये सब होता था लेकिन लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं हुआ। इस साल पता नहीं हो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शायद मस्जिद थोड़ा बहुत ही लिमिटेड उसमें वो होने लगा है। अगर आपको नमाज पढ़ने जाना होता है तो प्री रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो अभी इन बच्चे बोल रहे हैं कि वो खीर कब खाने को मिलेगी मस्जिद वाली। तो एक बहुत ही अच्छी इफ्तार में जो है खीर मिली थी 2 साल पहले एलिजा को, वो उसको आज तक याद है। सो उसको तो वो उसी चीज़ से कनेक्ट करती है कि अच्छा रमज़ान आए हैं, वहाँ जाएंगे तो वो वाली खीर मिलेगी। सो बच्चे तो ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, सो उसको अपने मतलब से की चीज़ दिखती है एक्चुअली। सो देखते हैं इस साल क्या रहेगा। अगर कभी वहाँ पर कुछ उसमें गए तो कोशिश करूँगा आप लोगों को कोई झलकी दिखा सकूँ वहाँ की कि यहाँ पर इफ्तार कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बट जो पुणे में हुआ करता था वो टोटली डिफरेंट था और नॉर्थ इंडिया से बड़ा डिफरेंट था। मैं आपको बताऊँ, हाँ मैं तो देखा है। तो एक चीज़ मुझे वहाँ बहुत अच्छी लगती थी जो महाराष्ट्र में होती थी, वो ये था कि मस्जिद में रोज़ के उससे इफ्तार में एक्चुअली खाना भी हुआ करता था वहाँ पर। सो हमारे साइड जैसे बदायूं में अगर मैं कहूँ तो वहाँ खाना वगैरह के इंतज़ाम, लोग इफ्तार वगैरह होता है लेकिन खाने का नहीं रहता है। सो वहाँ पर अक्सर लोग कोई ना कोई एक बड़ी उसमें खाना करवाता था और हम स्टूडेंट्स भी मिलकर 1 या 2 बार जो है रमज़ान में
हम वहाँ पर अपनी जो मस्जिद थी, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर एक मस्जिद है, तो उसमें खाना करवाया करते थे एंड इट वाज सो अमेजिंग। और उसमें अच्छी बात पता है क्या होती थी, वो ये होती थी कि भाई मस्जिद में कोई भी आता है, उसमें ये नहीं था कि आप अपनों को बुला रहे हैं। सो जब हम बदायूं में थे तो अक्सर ये हुआ करता था कि आपने अपना इफ्तार पार्टी रखी, देन आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। सो उसमें आम वो वाली बात नहीं आ पाती है। सो उसमें कई आप अपने अपने को बुलाते हैं, लेकिन जब आप मस्जिद में इन जनरल रख देते हो तो वहाँ पर फिर तो जो मस्जिद में आएगा और जिसको खाना है वो खाता है। सो चाहे कोई भी हो, बड़ा छोटा, ये सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। सो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पर। सो बहुत प्यारी यादें हैं एंड ऐसे ही यहाँ की भी कुछ यादें बनी हैं हमारी, लेकिन अभी और बन रही हैं बहुत सारी। ये कोरोना की एक अजीब सी याद बन के रह जाएगी, है ना। कभी इन फ्यूचर सोचेंगे, हम लोग बात किया करेंगे कि वो भी रमज़ान थे, बिल्कुल कि बिल्कुल अकेले ही हम लोगों ने गुजारे। बट जो है वो है। अब आज रात से ही शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अगर मोस्ट प्रोबेबली आज पहली तरावी होंगी एंड फिर उसके बाद कल रोज़े फिर मैं उठूँगा, हम लोग उठेंगे जो अर्ली मॉर्निंग होता है उसमें। तो ये बताइए किस वक्त टाइमिंग क्या है? सो टाइमिंग देखिए, यहाँ पर जो सुबह का मैंने अभी तक मेरा टाइम टेबल मैं देखता हूँ, मैंने कैलेंडर उसमें देखा है। जस्ट अ सेकेंड। जो बारिश शुरू हो गई देखिए फिर से। भैया बारिश पीछा नहीं छोड़ देगी। मतलब हमने अपने सीड्स लगा के, छोटे छोटे पौधे हमारे किचन में, रूम में रखे हुए हैं, हम उन्हें बाहर लगा ही नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली। सो हाँ, ये रहा। तो देखिए भाई, यहाँ पर पहले दिन जो है 4 सो जो सुबह का है 5:15 बजे आप मान सकते हैं, 5:13 से जो है शुरू होगा और ये 7:43 पर 7:45 बजे लगभग। सो 5:15 से और 7:45 तक। सो ये कितने घंटे हो गए? 14.5 आवर का जो है रोज़ा होगा। उसमें ना कुछ खाना है ना पीना है। एंड ये तो फिर भी अभी जो है छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि दिन जो है इस तरफ आते जा रहे हैं रमज़ान के चांद की वजह से। वरना हम लोग अब से 4-5 साल पहले जो रोज़ा हुआ करता था वो 17 घंटे तक का लंबा था, जून में जो जुलाई में हो रहे थे रोज़े। तो अभी तो मुझे लगता है थोड़े आसान पड़ेंगे और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, तो इतना मुश्किल होगा नहीं इस बार। और वैसे भी मुश्किल 1-2 दिन की होती है, उसके बाद मुझे तो यूज टू हो जाता हूँ। तो किस वक्त का अलार्म लगाएंगे आप? सो मैं अलार्म लगाऊंगा एक्चुअली 4:30 के आसपास का। 4:30 लगाऊंगा एंड फटाफट उठ के थोड़ी सा अपना मेरा जो शहरी मेंबर, मैं ज़्यादा हैवी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ चाय ज़रूरी है मेरे लिए, एक दिन की वो फीलिंग रखने के लिए चाय, और उसके साथ 2 स्लाइस लूँगा एंड बहुत मन किया तो 1 अंडा खा लूँगा। सो दैट्स इट। फिर पानी पी के अपने वो कोशिश करेंगे, देखता हूँ अगर सुबह में मस्जिद जा पाता हूँ मैं, कोई अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं हुई। 5:30 बजे है वैसे तो, इतनी अर्ली मॉर्निंग। तो हाँ, ये है भाई आज का, यहाँ से शुरू होगा हमारा दिन। एंड आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान कब शुरू हो रहे हैं, कैसे रमज़ान गुजारने का आपका इरादा है, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो लोग रमज़ान नहीं रखते हैं तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी क्या दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ? जो लोग रमज़ान नहीं रखते हैं, कि अगर आपका कोई अपने दोस्तों के साथ कोई एक्सपीरियंस हो, आपने रमज़ान ना रखा हो लेकिन आपके दोस्त रखते हो और आप उसका पार्ट रहे हो। मेरे दोस्तों ने तो बहुत ऐसा हुआ है कि रमज़ान नहीं रखते थे, मतलब रमज़ान रखने वाले नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने साथ में चलो एक रोज़ा रख के देखते हैं, एक रोज़ा रख कर देखा एंड बाकायदा पूरे फुल उसके साथ रखा, मतलब जैसा हमने किया वैसे उन्होंने किया। सो ये सब हो चुका है। तो ऐसा किसी का एक्सपीरियंस हो तो शेयर करना। एंड रमज़ान में आपको कोशिश करेंगे रोज़ में कुछ अपडेट देते रहें, कैसे चल रहा है यहाँ पर रमज़ान। एंड इन जनरल रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो अपनी चलती रहती है। सो चलिए, बारिश शुरू हो गई, मेरी जैकेट भीगनी शुरू हो गई है। तब मेरी भी जैकेट पे थोड़े बहुत बूंदे देखो दिख रहे हैं, हल्का शुरू हुआ है। हाँ। लेकिन चलो, ये हमारे फूल बच जाएं, क्योंकि जो बारिश होने आए थे उससे हमारे इस वाले पेड़ पर बहुत नुकसान हुआ। Although this tree is looking so beautiful, अच्छा दिख रहा है। सो लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट्स छोड़े कि हमें किस किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, और डेफिनेटली हम उन टॉपिक्स को आप लोगों के सिलेक्ट करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम रोज़ कुछ जब भी वीडियो डालें तो उसमें कुछ ना कुछ एक छोटा सा पोर्शन
एक इन्फॉर्मेशन का ज़रूर आपको देने की कोशिश करें, जो आपने रिक्वेस्ट की है कि किस किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, राइट। जी। तो उस पर हम अपनी बेस्ट कैपेसिटी में, हाँ, एक बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर उसके रिलेटेड बात बता सकें। एंड रमज़ान के भी जैसे जैसे अगर मुझे कुछ अपने किस्से याद आते जाएंगे तो कभी कभी बीच बीच में वो सुनाता ये जाऊंगा। बताइए अपनी लाइफ स्टोरी कब सुनाने वाले हैं आप? मैं तो लाइफ थक गई हूँ स्टोरी भी बता के। सुनाएंगे। अब थोड़ा गला को थोड़ी सी ताकत चाहिए, तो मुझे लगता है रमज़ान के बाद करूँगा मैं। ठीक है, पक्का? हाँ, पक्का। कि बहुत बार हो चुका है अब। हाँ, बहुत बार हो चुका है। रमज़ान के बाद जो है ईद के तुरंत बाद ही जो है अपना शेयर करेंगे जो हमारा लाइफ हिस्ट्री वाला पोर्शन है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगेगा। और चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं ना, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और चलिए, और अपना प्यार बनाए रखिए। प्यार बनाए रखेंगे तो उससे आपके जो लाइक्स हैं वो बढ़ने चाहिए। लाइक करते रहना और शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।